साथ है। बैग भी लिया एक। चलो चलो चलो। हेलो गाइस, कैसे हो? ना है ये वाला आरिस। तो जी अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से मिलने। उसकी तबीयत ख़राब है, एडमिट है। आरिफ परिसा की बहुत। तो बस जी यहाँ पे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अली मेडिकल में। बच्चों की आजकल तबीयत सबकी ख़राब रह रही है। मेरे आरिस की भी बहुत तबीयत ख़राब है और परिसा की भी। अल्लाह सब बच्चों को सेहत दे। तो बस हम महारा से पूछने जा रहे थे क्योंकि माशाल्लाह से सारा दिन वो मेरे बच्चों के साथ खेलती है, अटैचमेंट है बहुत। तो परिसा तो उसके लिए रो रही थी, कह रही थी मुझे महारा से वीडियो कॉल पे बात करवा दो। तो फिर हमने कहा कि हम चलते हैं, महारा से पूछ के भी आते हैं। और बस जैसे ही मैंने इनको बोला ना कि हम हॉस्पिटल चल रहे हैं महारा से पूछने, तो दोनों ने खुद ब खुद कपड़े चेंज किए और खुद ब खुद मतलब कहा कि बस हमें चलना है, महारा को देखना है। तो बस हम उसका रूम ही पूछ रहे थे, फिर हम वहाँ चले गए। और बस अल्लाह करे वो जल्दी से एहतियात हो जाए। बस अभी हम उसके रूम में ही थे तो बस उससे पूछने जा रहे थे। अभी हम रूम में उसके, और बस रूम में पूछ के वहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं थे तो जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने गार्ड को कहा कि बच्चे स्पेशली महारा के लिए आए, तो फिर गार्ड ने हमें 5 मिनट जो है ना जाने दिया अंदर। फिर मुझे शाम को कहीं पे मेरी दावत थी, तो यहाँ पे ना बच्चों की 1-2 चीज़ लेनी थी। यहीं पे अली मेडिकल के करीब में ये एयरफेट है, यहाँ पे डाउनटाउन शॉप है, यहाँ पे जो है ना सारे बच्चों की चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना आरिफ परिसा की एक पैंट ली और आरिफ का ट्रैक सूट लिया। और बाकी आरिस के कपड़े मुझे समझ में नहीं आए क्योंकि अभी हल्की हल्की सर्दी है, तो उसके जो सर्दी वाले हैं ना अभी चल रहे हैं कपड़े, तो मैंने उसके स्किप कर लिए। बस मैंने कहा बाद में आके ले लूँगी। बाकी जो है ना परिसा ने यहाँ पे $1 देख लिया था। मैंने पहले यही सोचा था कि इसको अपने बाबा के साथ बेच के, जैसे आरिफ चला गया था, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ गई और इसने देख लिया कि मम्मा $1 में जाने वाली हैं, तो मैं चली गई। फिर मेरा यही था कि मैं रमज़ान की काफ़ी चीज़ें लेके आऊँगी, लेकिन जब परिसा आ गई ना शॉप में, तो मेरी सारी वो जो भी मेरे अरमान थे ना वो दिल में रह गए। तो फिर मैंने कोई चीज़ नहीं ली, बस परिसा की चीज़ें ली, 1-2 पोनी ली। और उसने फिर टॉयज़ उठा लिए। उसने तो इतने ज़्यादा टॉयज़ उठा लिए, लेकिन काउंटर पे वो मैंने फिर एडजस्ट कर लिया। उसके सिर्फ 3 टॉय लिए और 2 आरिफ के लिए, लेकिन बाद में आरिफ और उनके बाबा भी आ गए थे अंदर, तो फिर उसने चेंज कर लिए। और यहाँ पे मुझे इतनी मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई थी रमज़ान के लिए, सारी जो बास्केट जो भी चीज़ें थी, मतलब स्टोर फ्रिज में स्टोर करने की चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं सब ले लूँ। मतलब रमज़ान की जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें काफ़ी मेरी ना ख़राब हो गई हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रमज़ान के लिए जैसे तैयारी करते हैं ना लेते हैं, तो मैंने पहले उठाई भी, लेकिन फिर बाद में मैंने रख ली क्योंकि मैंने कहा घर जाके फिर तैयार होके जाना है कहीं, तो अभी मैं उठा भी नहीं पाएंगे, टैक्सी करवाई थी। तो मैंने कहा कि जब बाद में आऊँगी ना करने शॉपिंग, तो अलग से आराम से, मतलब यहाँ पे बच्चे भी तंग कर रहे, तो मैंने कहा ऐसे ले लूँगी ना, घर पे जाके फिर पछताऊँगी कि ये मैंने ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, ये मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ली। तो मैंने कहा ये सोच समझ के आऊँगी एक दिन, रमज़ान की जो है जो भी चीज़ें कम पड़ रही हैं घर पे सही से, क्योंकि ये महीना हम मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत, और इसके लिए तैयारी करना और इसके लिए सब कुछ, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की, क्योंकि मेरे लास्ट रमज़ान मेरा माशाल्लाह आरिस मतलब प्रेग्नेंट थी मैं, तो सही से मेरा नहीं गुज़रा, मतलब रोज़े वोज़े नहीं रखे। लेकिन अल्लाह हिम्मत दे मुझे, इंशाल्लाह इस बार जो है ना मेरी पूरी कोशिश है मैं अपना रमज़ान जो है ना अच्छे तरीके से गुज़ारूँ, अफ्तारी और सहरी अच्छे तरीके से करूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं, फिर दोबारा जाऊँगी लेने, तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें ले ली। और एक मैंने ज़िप वाली शॉपर ली थी, वो मुझे बहुत काम आ गई है,
तो इंशाल्लाह वो मैं दोबारा जाके ना ले लूँगी, 2-3 ले लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज चीज़ें स्टोर हो रही हैं। कपड़े वगैरह जो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगी, वो लेके आई थी मैं। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा विज़िट कर रही थी कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, फिर घर जाके सोच के मैं आऊँगी कि क्या क्या चीज़ लेनी है मुझे। ये वाली जो है ना मैंने ली थी ज़िप वाली बास्केट, तो फिर इसके साथ ही एक बैग भी पड़ा था। मैं कह रही थी वाह भाई इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं। शायद ये रमज़ान की वजह से ना $1 पे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप लोगों को भी लेनी हो तो आप ज़रूर जाएं $1 पर, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई हैं। तो बस जी यहाँ पे ये इनकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, इन्होंने अपने खिलौने ले लिए और बस मेरे जो है ना मेरा जो था दिल में वो चीज़ें रह गई। फिर मैं अयाज़ को कह रही थी कि मैं एक बार आऊँगी ज़रूर रमज़ान से पहले ना। तो उन्होंने कहा हाँ आप अकेले आना, क्योंकि ये तंग कर रहे हैं ना, आप अकेले आ जाना, क्योंकि परीसा और आरिफ के एनुअल फंक्शन के ड्रेसेस भी लेने हैं मुझे। उनका एनुअल फंक्शन आने वाला है 2 मार्च को, सैटरडे को, इस वीकेंड को। तो बस फिर अयाज़ ने कहा आप बाद में आ जाना, हम लोग चलते हैं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बच्चों को सेहत दे, और माशाल्लाह से अभी रमज़ान आने वाला है तो इसकी सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। और बस यहाँ पे हमारी वापसी हो रही है और घर जाके मुझे एक दावत में जाना है। और बस ये आरिस भी इंजॉय कर रहा था। आरिस की यहाँ पे भी तबीयत सही नहीं है, इसको ना खांसी बहुत हुई है, और बस यही। हेलो गाइस, कैसे हो? आपने क्या क्या लिया है? मैंने शॉटगन ली, और आपने क्या? अकेली ये भी लिया है। मैंने नहीं ली। और क्या लिया है? ये बॉट और अरे ठीक है, इतनी सारी चीजें ले ली। मम्मा को देख के बोला। और ये वाओ गुड, वाओ। आरिस के लिए क्या लिया है? दिखाओ। वाओ आरिस के टॉयज। आरिस ये लो आपके टॉयज, ये लो छोटे छोटे टॉयज आरिस के। वाओ मैं तो हमने बहुत सीखी। हम बस अभी घर पहुँचने वाले थे। आप सबसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर।